ओम शांति। आज का वर्ड है कोऑपरेशन। कोऑपरेशन मीन्स सहयोग, है ना। एक दूसरे की जब हम सहायता करते हैं, मदद करते हैं किसी के भी मुश्किल के समय में, है ना, या कोई कमज़ोर है तो उसको किसी भी तरीके से उसके डेस्टिनेशन तक पहुंचाने में हम जो मदद करते हैं उसे कहते हैं सहयोग। तो हम परमात्मा के बच्चे हैं। वो परमात्मा सर्वशक्तिमान है। तो हम बच्चे क्या हुए? मास्टर सर्वशक्तिमान। जो ही हमें अपनी वास्तविक स्मृति आ गई कि हम परमात्मा के बच्चे हैं, तो जैसी शक्तियाँ उसमें वैसे ही हम सब आत्माओं में हैं। तो हमें क्या हुआ? अपने कर्तव्य भी याद आ गए। तो हमें सदा दानी, महादानी और वरदानी मूर्त बनना है। स्थूल चीज़ों का दान नहीं, यहाँ पर क्या करना है? अविनाशी खजानों का दान। अविनाशी खजाने जो जिन्हें ये प्राकृतिक चीज़ें कभी भी ख़त्म नहीं कर सकती, उसका विनाश नहीं हो सकता। यानी ना कोई चोर से छीन सकता है, ना कोई अग्नि जला सकती है, ना पानी गिला सकता है ना। तो ऐसे तो परमात्मा से भी हम यही अविनाशी खजाने मांगते हैं। सुख, शांति, प्रेम, हाँ, स्नेह, पवित्रता, शक्तियाँ, है ना। ये सब क्या है? अविनाशी गुण खजाने। तो अविनाशी खजानों का दान करके हम बच्चों को भी क्या बनना है? महादानी बनना है। वो कैसे कर सकते हैं? जैसे कि हम जो संकल्प लेते हैं, थॉट तो हर कोई इंसान लेता है, तो हमारा जो है हर संकल्प, थॉट और बोल सभी आत्माओं के कल्याण के लिए होना चाहिए, है ना। तो वो ऑटोमेटिकली क्या होता है? सहयोग है दूसरी आत्माओं को। तो स्वयं भी, दूसरा है कि स्वयं भी आशावादी रहें और दूसरों को भी आशावान बनाएं, है ना। पॉजिटिविटी हमेशा हमारे संकल्पों में क्या रहे? पॉजिटिविटी रहे, आशावादी रहे। जो निराश हैं उनको आशा दिलाएं, तो आशा उनमें भरे, उन्हें भी आशावान बनाएं। तो सभी आत्माओं को गुणों और शक्तियों का सहयोग देते रहें। परमात्मा ने हमें गुण शक्तियाँ बताई हैं हमारी, तो उनका भी हमें सहयोग देते रहना है। सभी आत्माओं को क्या मेरे द्वारा अपनेपन का वासना आती है? मतलब अगर हम किसी से भी बात कर रहे हैं तो उसे ऐसा अपनापन दें, अपनापन महसूस करवाएं कि वो अपनी हर बात, अपना हर प्रॉब्लम आपको बता सके। यानी ऐसा अपनापन आज के टाइम में क्या है? ये अपनापन की ही कमी है। तो हम वो बच्चे हैं, हम परमात्मा के वो बच्चे हैं जो बाकी आत्माओं को क्या कर सकते हैं? अपनेपन की भासना दे सकते हैं। क्या मेरे हर बोल में सत्यता है? मतलब जो मैं बोल रहा हूँ, क्या उसमें से कोई लाग लपेट तो नहीं है? कोई गलत बात तो नहीं करते हम, जो कि मतलब जिसका कोई अस्तित्व भी नहीं, ऐसी बात तो नहीं करते। सत्यता से हर बात बोलना। मेरे हर बोल में सत्यता हो, मधुरता हो और नम्रता का गुण भी होना चाहिए। स्नेह के साथ निरहंकारीपन भी रहता है। तो निरहंकारीपन कौन है? करण करावनहार वो परमात्मा। मैं क्या हूँ? इंस्ट्रूमेंट, टूल हूँ। मेरा परमात्मा यूज़ करके दूसरी आत्माओं को स्नेह दे रहे। तो स्नेह के साथ क्या होना चाहिए? निरहंकारीपन, हंकार नहीं। दूसरा है निर्बल आत्माओं में बल भरने का विशेष अटेंशन रहता है। तो जो निर्बल आत्माएं हैं, जो अपने जीवन से हताश हो चुकी हैं, है ना, कोई आशा नहीं रही, उनमें बल भरने का विशेष अटेंशन रहता है। तो अपने बोलों से उसमें ऐसी शक्ति भर दो कि वो भी, उसमें भी बल आ जाए।
तो विरोधी व दुर्भावना रखने वाले के प्रति भी क्या रहनी चाहिए, हमें शुभ भावना रखनी है। हमारे कोई दुर्भावना कर रहा है तो वो परवश है ना, वो रावण के वश है, रावण की दुनिया है ये, रावण के वश है, तो वो दुर्भावना कर रहा है, ये विरोधी कर रहा है। तो ऐसे लोगों के प्रति, ऐसे व्यक्तियों के प्रति भी हमारी क्या रहे, शुभ भावना रहे कि इसे भी परमात्मा की स्मृति आए, ये भी परमात्मा का प्यारा बच्चा बन जाए और वो भी उस परमात्मा के गुण शक्तियों से भरपूर हो जाए। तो सदा इस शरीर को परमात्मा की अमानत समझो। हमें अपने शरीर को हमेशा ये क्या समझना चाहिए कि परमात्मा ने हमें एक विशेष पार्ट प्ले करने के लिए इस सृष्टि पर भेजा है। तो हमारा बेस्ट से बेस्ट रोल होना चाहिए, बेस्ट से बेस्ट हमारा पार्ट अपना प्ले करना चाहिए। एक छोटी सी कहानी है कि जैसे एक जंगल में आग लगी हुई थी। तो आग लगी हुई थी, सब आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे, कोई कुछ कर रहा था, कुछ देख भी रहे थे खड़े खड़े। तो एक चिड़िया थी, वो क्या करती थी कि नदी में जाती थी और चोंच में पानी भर के लेके आके आग बुझाने की कोशिश करती थी। तो एक किसी ने पूछा, उसको हैरानी हुई कि ये चिड़िया क्या कर रही है और इससे कौन सा आग बुझ जाएगी। तो उसने ऊपर चिड़िया को पूछा, अरे तुम क्या कर रहे हो? कहते मैं आग बुझाने का काम कर रही हूँ। तो कहते तुम्हें लगता है कि ये इतनी बड़ी जो जंगल में आग लगी है कि तुम्हारे एक चोंच भरकर पानी लाने से आग बुझ जाएगी? तो चिड़िया ने हंसते हुए जवाब दिया कि देखो, जब इतिहास लिखा जाएगा ना, तो उस इतिहास में मेरा भी किरदार होगा। तो मैं जो है आग बुझाने वालों की लाइन में होंगी, ना कि तमाशा देखने वालों की। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि हमें भी इस सृष्टि को वो वसुंधरा बनाना है जिसमें सुख, शांति, आनंद, स्नेह हो। तो हम अपना क्या करें, उसमें पूरा योगदान दें। उस परमात्मा के बच्चे जब हम समझते हैं कि हम उस परमात्मा के बच्चे, तो उसका राइट हैंड बनकर उसकी काम में सहयोग दें। तो हमें उस चिड़िया की तरह अपना महादान, महा वरदानी मूर्त बनकर इसके लिए योगदान देना चाहिए। आज का सोमान है, मैं शुभ भावना, शुभ कामना संपन्न आत्मा हूँ। योगाभ्यास है, मैं शुभ चिंतक, मास्टर क्षमा का सागर, अपने शुभ संकल्पों की किरणों द्वारा विश्व के चारों तरफ शुभ भावना और शुभकामना की किरणें फैला रहे हैं और अनेक आत्माएं सुख, शांति, संपन्न बन रही है। आज सारा दिन इसी बात पर अटेंशन रहेगा कि मैं सभी को, प्रकृति को, अपने सराउंडिंग आत्माओं को, इस सृष्टि की हर एक जीव जंतु को शुभ भावना, शुभ कामना से भरपूर कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि मैं उस परमात्मा का बच्चा हूँ और मैं शुभ भावना, शुभ कामना संपन्न आत्मा हूँ। करेंगे ना सभी? थैंक यू बाबा। ओम शांति।